We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इजराइल पर परमाणु से हमला करने वाला था ईरान। यह दावा हमारा नहीं बल्कि खुद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का है, जिन्होंने दावा किया है कि ईरान उनके देश के ऊपर परमाणु बम से हमला करने वाला था। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल यह है कि जब ईरान के पास परमाणु बम है ही नहीं, तो भला वो कैसे न्यूक्लियर अटैक कर देता। इतना ही नहीं, अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर से ईरान के परमाणु केंद्रों को नेस्तनाबूद या तबाह कर दिया था और दावा भी किया था। इन सारी घटनाओं के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बयान की खूब चर्चा हो रही है। एक इंटरव्यू के दौरान नेतन्याहू ने कबूल किया है कि ईरान इजराइल पर परमाणु हमला करने वाला था। आखिर नेतन्याहू ने ऐसा क्यों कहा, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। शनिवार को एक इंटरव्यू के दौरान नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान परमाणु बम बनाकर उनके देश के ऊपर हमला करने की तैयारी में था। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह के पतन और धुरी शक्तियों यानी कि सीरिया के गिरने के बाद IRGC संवर्धित किए गए यूरेनियम से एटम बम बनाने में जुट गई थी। इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा कि हमने इसे देखा, हमने कहा था कि 1 साल के भीतर उनके पास परमाणु बम होगा और वे इसका इस्तेमाल करेंगे। दूसरी परमाणु शक्तियों के विपरीत वे वास्तव में इसका इस्तेमाल करेंगे और हमें मिटा देंगे। इंटरव्यू में नेतन्याहू ने गाजा में जंग और वहां मौजूद बंधकों के बारे में भी बातचीत की और कहा कि हम उन्हें नुकसान न पहुंचने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इजराइल नागरिक मौतों से बचने के लिए हर संभव प्रयास करता है, जबकि हमास इसके उलट करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। आपको बता दें कि बीते दिनों बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को अमेरिका के साथ डील करने के लिए चेतावनी भी दी थी। नेतन्याहू ने खामेनेई को दो टूक कहा था कि अगले 2 महीने यानी 60 दिनों के भीतर ईरान को अमेरिका के साथ डील करनी होगी। अगर डील नहीं हुई तो इजराइल और अमेरिका एक साथ मिलकर ईरान पर हमला करेंगे और भयंकर तबाही मचाएंगे। नेतन्याहू की चेतावनी की माने तो अगर डील नहीं हुई तो इजराइल और अमेरिका ईरान का वो हश्र करेंगे जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी। नेतन्याहू ने ईरान को 11 सितंबर तक की मोहलत दे दी है। 60 दिन में अमेरिका से ईरान को डील करना होगा। इससे पहले अपनी न्यूक्लियर क्षमता को भी खत्म करना है। नेतन्याहू ने चेतावनी दी थी कि अगर 60 दिनों के अंदर ईरान समझौता नहीं करता है तो इजराइल अपना तरीका अपनाएगा। नेतन्याहू और ट्रंप कई बार ये साफ कर चुके हैं कि वो ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे, अरब के समीकरण को नहीं बदलने देंगे। ईरान को रोकने के लिए इजराइल और अमेरिका किसी भी हद तक जा सकते हैं। दरअसल ये डील ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर है। इजराइल और अमेरिका के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि ईरान का एटमी मिशन कैसे रुकेगा। नेतन्याहू और ट्रंप के सामने इस वक्त यही प्रश्न है, ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम बातचीत से रोकेगा या फिर इजराइल और अमेरिका हमला कर उसके संवर्धित यूरेनियम का खात्मा करेंगे। इस समय पूरी दुनिया में इसी पर चर्चा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी दौरा कर तेल अवीव वापस लौट आए हैं। ट्रंप के कहने पर नेतन्याहू ने ईरान को 60 दिनों की मोहलत दी है। वहीं इसी बीच खबर यह भी है कि ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम को फिर से हासिल कर सकता है। मीडिया रिपोर्टों की अगर माने तो एक इजरायली अधिकारी ने यह दावा किया है। इजरायली अधिकारी ने कहा कि इजराइल का मानना है कि ईरान का संवर्धित यूरेनियम 3 जगहों पर था और उसे कहीं और नहीं ले जाया गया। परमाणु विशेषज्ञों ने कहा था कि पिछले महीने इजरायली हमलों और अमेरिका के हमलों में शामिल होने की आशंका के बाद ईरान ने अपने भंडार कहीं और सुरक्षित स्थान पर छिपा दिए होंगे। इजरायली अधिकारी ने कहा कि इस्फहान में जो संवर्धित यूरेनियम है उसे ईरान अब भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए बहुत कठिन प्रयास करने होंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।